तो दोस्तों मूवी की शुरुआती सीन में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम हैरिसन है। वो भाग रहा होता है, उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए होते हैं जो उसे जिंदा पकड़कर ले जाना चाहते थे। हैरिसन भागते भागते एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है और खुद को उन लोगों से बचाने के लिए नीचे पानी में कूद जाता है। जो लोग उसका पीछा कर रहे थे उन्हें लगता है कि वो मर गया। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके साइंटिस्ट की वाइफ और उसके बेटे आदम की ओर दिखाया जाता है जो साइंटिस्ट के आने का इंतजार करते हैं। इसके बाद कहानी को 12 साल आगे की दिखाई जाती है जहाँ आदम स्कूल में होता है और टोनी नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके बालों पर च्युइंगम फेंकता है। आदम को जब पता चलता है तब वो उठकर वॉशरूम में जाता है ताकि च्युइंगम को निकाल सके, लेकिन अपनी हालत देखकर गुस्सा हो जाता है। तभी वो अपने बॉडी में कुछ चेंजेस देखता है। वो देखता है कि उसका पैर अचानक से बड़े हो गए हैं और शूज से भी बाहर निकल आते हैं। वो किसी तरह से टॉयलेट पेपर से अपने पैर छिपा देता है और जब वो कॉरिडोर से जा रहा होता है तब उसे एहसास होता है कि उसके सुनने की शक्ति भी बढ़ गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो भागते हुए बास्केटबॉल रूम में आ जाता है जहाँ वो दिखता है कि उसके पैर आफत से ठीक हो गए। तभी उस रूम में टोनी आ जाता है जो उसका बैग छीनकर बास्केटबॉल के नेट में फेंक देता है। इसी बीच आदम को चोट लग जाती है। घर आकर आदम की मॉम सेली उसे कहती है कि यह सब कैसे हुआ। तो आदम कहता है कि कुछ नहीं मॉम, ये तो बस हम सारे दोस्त खेल रहे थे तो मुझे फुटबॉल लगी। सेली बालों से च्युइंगम निकालने की कोशिश करता है। तभी वो सोचती है कि बालों को ट्रिम कर देना ही ठीक होगा। अगले सुबह जब आदम खुद को मिरर में देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि एक रात में उसके बाल इतने बड़े कैसे हो गए। इसके बाद आदम अपने बाल को आड़े टेढ़े करने लगता है। जब सेली देखती है तो अपने बेटे को एक कैप पहना देती है। इसके बाद सीन को हेयरको नाम का एक कंपनी को दिखाया जाती है जहाँ का मालिक ईस्टमैन अपने क्लाइंट को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि ये एक हेयर रिसर्च कंपनी है जो कि नेचुरली बालों को बढ़ाने के ऊपर रिसर्च कर रही होती है। ये रिसर्च कर रहा था कि कैसे एनिमल्स के डीएनए को ह्यूमन के डीएनए में मिलाकर नेचुरल हेयर ग्रोथ कर सके। इसके बाद ईस्टमैन साइंटिस्ट बिलिंग के बारे में बताता है जो कि एक्सपेरिमेंट का लाइव डेमो देने वाला था। बिलिंग अपने एक इंटर्न को डेमो के लिए बुलाता है। इंजेक्शन देने के बाद उसके सर पर बाल उग जाते हैं, लेकिन बालों में आग लग जाती है और वो ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाता। ईस्टमैन के क्लाइंट्स चौंक जाते हैं तो ईस्टमैन उन्हें बताता है कि अभी तो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, धीरे धीरे हम सक्सेस हो जाएंगे। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके आदम के स्कूल के प्रिंसिपल की ओर दिखाया जाता है जो कि टोनी और उसके दोस्तों को सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि उन्होंने आदम को बहुत परेशान किया होता है। इसके बाद प्रिंसिपल आदम से कहते हैं कि बेटा तुम ये कैप निकाल दो, हमारे स्कूल के रूल्स के मुताबिक तुम ये कैप नहीं पहन सकते। इसके बाद आदम प्रिंसिपल की बात मानकर कैप को निकाल देता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसके बाल फिर से लंबे हो चुके हैं। फिर स्कूल छुट्टी हो जाती है। घर लौटते वक्त टोनी और उसके दोस्त आदम को बुरा भला कहते हैं, तुम्हारी वजह से हमें स्कूल से निकाला गया है। तभी आदम भागने लगता है लेकिन टोनी के दोस्त उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद आदम को कुछ हो जाता है और ना चाहते हुए भी उसकी बॉडी टोनी के दोस्तों से फाइट करने लगता है। फाइट के बाद आदम भागते हुए अपने घर में चला जाता है। तभी टोनी खिड़की पर एक पत्थर फेंक देता है। आदम कांच के टुकड़ों को साफ करता है और तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर जाती है। जब वो बॉक्स खोलता है तब उसमें से एक एड्रेस बाहर निकलती है और कुछ लेटर्स भी होते हैं। आदम एक एक करके सारे लेटर्स पढ़ने लगता है। पढ़ते पढ़ते शाम हो जाती है और सेली भी घर आ जाती है। सेली के घर आने के बाद आदम उसे लेटर के बारे में पूछती है। उसकी मॉम उसे कुछ नहीं बताती, जिसके बाद वो गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। रात को आदम अपनी मॉम को बिना बताए उस एड्रेस पर जाने के लिए निकल जाता है। हाईवे पर आदम को एक ट्रक दिखाई देती है। आदम उस ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगता है, जिसकी मदद से आदम उस एड्रेस तक जल्दी ही पहुंच जाता है। आदम को एड्रेस पर एक जंगल दिखाई देता है तो वो आगे बढ़ने लगता है जहाँ उसे किसी की गुर्राने की आवाज भी सुनाई दे। गुर्राने की आवाज से आदम को डर लगने लगता है, जिसके बाद वो भागने लगता है। भागते भागते वो एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद वो रोड की ओर गिरता है। उसी रोड पर एक ट्रक आती है जिसका ड्राइवर मैगजीन पढ़ रहा था और उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि आगे कोई रास्ते पर गिरा हुआ है। अचानक ड्राइवर रोड की ओर देखता है और आदम को देखने के बाद ब्रेक्स दबाना शुरू कर देता है। जब तक वो ब्रेक्स लगाता है तब तक कोई आकर आदम को उठा लेता है। इसके बाद वो ड्राइवर अपने कैमरे में देखता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एक बिगफुट है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके ट्रक के ड्राइवर की ओर दिखाया जाता है जो कुछ पैसे कमाने के चक्कर में ये न्यूज एक लोकल मैगजीन में दे देता है। दूसरी तरफ सेली आदम के रूम में जाती है तो देखती है कि आदम अपने कमरे में नहीं है। इसके बाद सेली को यकीन हो जाता है कि वो बेशक अपने डैड को ढूंढने के लिए उस एड्रेस पर गया होगा। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके ईस्टमैन की ओर दिखाया जाता है जो न्यूज देखकर समझ जाते हैं कि आदम के पापा जिसने उसे बचाया होगा जो कि बिगफुट है।
वो और कोई नहीं बल्कि हैरिसन ही है। जैसे ही ईस्टमैन को सारी सच्चाई का पता लगता है तो वो कुछ आदमियों को आडम के घर भेजते। वो लोग घर पहुंचने के बाद घर की तलाश लेते हैं, जहाँ उन्हें एक फोटो फ्रेम मिलता है जिसमें आडम की फैमिली की फोटो होती है और किचन में वो लेटर्स भी मिलते हैं। इसके बाद से इनको शिफ्ट करके आडम की ओर दिखाया जाता है, जो बिगफुट को देखकर डर जाता है। हैरिसन आडम को बोलते हैं कि बेटा तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा डैड हूँ। लेकिन आडम को यकीन नहीं होता। इसके बाद हैरिसन आडम को फैमिली फोटोज दिखाने लगते हैं, जिसके बाद आडम उनसे पूछता है कि अगर आप मेरे डैड हो तो आप मेरे साथ घर पे क्यों नहीं रहते। तो हैरिसन कहता है कि कैसे कुछ साल पहले एक कंपनी उसके ऊपर टेस्टिंग कर रही थी, जिस वजह से अब वो ऐसे दिखता है। ऐसे दिखने की वजह से वो कंपनी के लोग उसे मारना चाहते हैं, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए एक जंगल में छिप कर रहता है। इसके बाद से इनको सेली की ओर शिफ्ट किया जाता है, जिससे कि ईस्टमैन के लोग किडनैप कर लेते हैं। उधर आडम भी अपने डैड को अपने बॉडी में हो रहे चेंजेस के बारे में बताता है, जिस पर उसका डैड उसे कहते हैं कि ये तो तुम्हारे लिए एक नेचुरल गिफ्ट है। और आडम को ये भी कहते हैं कि कैसे एक्सीडेंट में उसका पैर से खून निकल रहा था और मैंने यानी हैरिसन ने अपने हीलिंग पावर से उसके पैर को ठीक कर दिया। हैरिसन आडम से कहते हैं कि तुम अपने बड़े पैरों से बहुत जल्दी भाग सकते हो और अपने सुनने के पावर से बहुत दूर तक आवाजें भी सुन सकते हो। हैरिसन ये भी कहते हैं कि तुम्हारे पास एक और पावर है कि तुम एनिमल्स और बर्ड से बात भी कर सकते हो। जिसके बाद वो अपने कुछ दोस्तों को आडम से मिलवाते हैं। आडम और हैरिसन अपने दोस्तों से मिलकर 2 शहरियों को भी भगा देते हैं। इसके बाद हैरिसन और आडम बहुत मस्ती करते हैं। आडम को ये जिंदगी अब अच्छी लगने लगी है। इसके बाद हैरिसन आडम को बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने डीएनए को माइक्रोस्कोप में देखकर पता लगाया कि उनके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। ईस्टमैन शुरू से हैरिसन के साथ मिलना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जिसके बाद उसने हैरिसन को मारने की कोशिश की, इसलिए वो भागकर जंगल में आ गए और घर वापस नहीं गए। दूसरी तरफ बिगफुट सेली से हैरिसन और आडम के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। तभी कुछ रैकून सेली को देख लेते हैं, जिससे कि ईस्टमैन किडनैप करके ले जा रहा था। रैकून सेव आता कर हैरिसन को बताता है। ये सुनने के बाद आडम अपने मॉम को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसके आदमी आडम को पकड़ लेते हैं। जब आडम को हैरिसन के बारे में पूछा जाता है तब वो गलत एड्रेस बताता है, जिससे कि ईस्टमैन के आदमी एक हॉट स्प्रिंग में जाकर फंस जाते हैं। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके ईस्टमैन के आदमी की ओर दिखाया जाता है, जो कि जंगल में आग लगा रहे थे। इसके बाद ईस्टमैन आडम को एक गाड़ी में बंद कर देता है और गाड़ी को ढकेल देता है। आडम के बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाता है। इसके बाद ईस्टमैन का प्लान भी कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसका प्लान ये था कि हैरिसन अपने बेटे को बचाने आए और ये लोग इसे पकड़ ले। और फिर हम देखते हैं कि ईस्टमैन हैरिसन को बेहोश कर देता है, जिसके कुछ देर बाद एक बड़ा सा पेड़ हैरिसन के ऊपर गिरने वाला। तभी वहां पर आडम अपने डैड को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश था, इसी वजह से वो नहीं उठता। तभी बियर आकर आडम को बचा लेता है। इससे पहले कि बियर हैरिसन को बचाए, ईस्टमैन उससे भी कैद करके अपने साथ ले जाता है। आडम जंगल के बाकी दोस्तों के साथ मिलकर अपने डैड को बचाने का प्लान करता है। ये लोग उस केव तक पहुंच जाते हैं जहाँ ईस्टमैन और उसके आदमी रुके थे। तभी ईस्टमैन को दिखाया जाता है, जो हैरिसन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इसके बाद ईस्टमैन के साइंटिस्ट हैरिसन का डीएनए निकाल देता है, जिससे फिर से उस इंटर्न पर इंजेक्ट किया जाता है और इस बार ईस्टमैन सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद आडम अपने पावर का यूज करके फैसिलिटी के इंटरेस्ट को अंदाजा लगा देता है और स्टीव नाम के एक बार्ड की हेल्प लेकर सीसीटीवी खराब कर देता है। और अब आडम के दोस्त किसी तरह अंदर आ जाते हैं और हैरिसन का पता लगा देते हैं। बियर और बाकी के एनिमल्स सिक्योरिटी को भी मार गिराते हैं, लेकिन बहुत जल्दी आडम को छोड़कर बाकी सभी एनिमल्स पकड़े जाते हैं। आडम अपने पावर की मदद से किसी तरह अपने डैड तक पहुंच जाता है। तभी वहां पर ईस्टमैन आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे डैड यहाँ पर अपनी मर्जी से रुके हुए हैं। तभी हैरिसन भी आडम से कहता है कि हाँ ये सच है। उधर सिक्योरिटी आडम और उसके दोस्तों को कैद कर लेती है। आडम भी ईस्टमैन के साथ बाहर चला जाता है, लेकिन वो जानता था कि उसके डैड ये सब उसे बचाने के लिए ही बोल रहे हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि आडम तो कुछ और ही सोच रहा था। उसने वहाँ पे एक फायर अलार्म एक्टिवेट किया और अंदर चला गया। इसके बाद वहाँ के सिक्योरिटी को लगा कि सच में आग लग गई है, इसीलिए गार्ड्स भी फैसिलिटी को खाली करने लगते हैं और एक गार्ड तो ईस्टमैन को उठाकर भागने लगता है। आडम सबसे पहले अपने दोस्तों को आजाद कर लेता है और फिर अपने डैड के पास जाता है। आडम अपने डैड से बाहर चलने के लिए कहता है, तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि हमें सबसे पहले फैसिलिटी को तबाह करना होगा। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके सेली की ओर दिखाया जाता है, जिससे कि ईस्टमैन के लोगों ने उसके घर में कैद किया था। और कुछ देर बाद एक गार्ड वॉशरूम की ओर जाता है, जहाँ उसे आडम के बाल दिखते हैं जो बहुत बड़े थे। तभी वो गार्ड ईस्टमैन को खोल करता है और बोलता है कि आडम भी एक बिगफुट है। फैसिलिटी में सभी लोग और एनिमल्स बाहर आ जाते हैं, लेकिन
आडम और उसके डैड अभी भी अंदर होते हैं। ये दोनों किसी तरह रूफ पर आते हैं और पाइप्स की मदद से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ईस्टमैन के आदमी सेली को ले आते हैं। ईस्टमैन कहता है कि अब मुझे हैरिसन की कोई भी जरूरत नहीं और हैरिसन को डांट से बेहोश करके उसे ब्रिज से नीचे फेंक देता है। तभी आडम गन लेकर ईस्टमैन की ओर कर देता है, लेकिन ईस्टमैन कहता है कि ये बस एक फ्लेयर गन है। लेकिन आडम उस फ्लेयर गन को पाइप में शूट कर देता है, जिससे पूरी की पूरी फैसिलिटी में ब्लास्ट हो जाता है और पूरी फैसिलिटी तबाह हो जाता है। ईस्टमैन भी नीचे गिर जाता है और आडम भी अपने डैड को ढूंढने के लिए नीचे कूद जाता है। आडम को अपने डैड मिल तो जाते हैं, लेकिन वो बेहोश होते हैं। आडम जैसे ही अपने डैड को छूता है तब उसे एहसास होता है कि उसके पास भी हीलिंग पावर है, जिसके बाद वो पूरी ताकत लगाकर अपने डैड को ठीक करने में लग जाता है। बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि ईस्टमैन फिर से आडम और उसके डैड पर डांट मारने लगते हैं, लेकिन इस बार सेली ईस्टमैन को बेहोश कर देती है। फिर सभी को पता चल जाता है कि ईस्टमैन के भी बाल नहीं है, वो तो गंजा है, इसलिए वो बालों के लिए इतना पॉजिटिव था। इसके बाद ईस्टमैन को जेल हो जाता है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब आडम, सेली और हैरिसन एक साथ एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। आडम और हैरिसन ने अपने दोस्तों को भी घर पर रख लिया है। आडम अब अगले दिन से स्कूल जाने लगता है, जहाँ एक बार फिर टोनी आडम के सामने आ जाता है, लेकिन टोनी और उसके दोस्तों को सबक सिखाने के लिए आडम के दोस्त आ जाते हैं। और फिर आखिरी सीन में हम आडम की क्रश ईमा को देखते हैं, जिससे आडम बहुत पसंद कर रहा होता है। ईमा भी आडम के बड़े बड़े पैर देख लेती है और आडम से कहती है कि तुम इससे और भी अच्छे लग रहे हो। और इसी के साथ इस मूवी की पहली पार्ट यहीं पर खत्म होती है।